पद्म पुराण में भगवान शिव पाताल खंड के अध्याय 111 में कह रहे हैं कि जो सदा शिव नाम का जप करते हैं, जो रुद्राक्ष और भस्म धारण करते हैं और मेरे सामने बैठकर पुराण का पाठ करते हैं, यदि उनमें कोई पाप दोष हो तो भी यमराज का साहस नहीं है कि उनको यमलोक ले जाएं। मैं उन्हें दंड दूं अथवा क्षमा करूं, ये मेरे अधिकार की बात है। ये नरकगामी नहीं होते हैं। और इतना ही नहीं, ये चापि पापान्वित मायिनो नरा परान्न वस्त्रादि बधू भुजश्च वाराणसी परास्य ये वै श्रीशैलमर्त्याश्चनते विचार्य। ध्यान से सुने, जो पाप से युक्त हैं, परान्न परवस्त्र स्त्री आदि का भी सेवन कर लेते हैं, किंतु वाराणसी में निवास करते हैं अथवा श्रीशैल में निवास करते हैं। श्रीशैलम में कहते हैं, भगवान शिव कह रहे हैं कि उनसे कोई पाप होंगे तो मैं उनको दंड देकर शुद्ध करूंगा। वे यमलोक में नहीं जाएंगे, वे तो मुक्त ही होंगे। इस श्रीशैलम का महात्म्य भी काशी के जैसा ही है। और महाराज जी लिखा है, अब सुन लो, आपको प्रमाण की इच्छा हो तो उस श्लोक संख्या को नोट कर सकते हैं। वैष्णवः पुरुषो भूत्वा शिवनिंदां करोति यः न विंदेत वैष्णवं लोकं स याति नरकं ध्रुवम्। पद्म पुराण के पाताल खंड के उत्तरखंड के 5वें अध्याय का ये 60वें अध्याय का 9वां 10वां श्लोक। जो वैष्णव होकर शिवजी की निंदा करता है उसे कभी वैकुंठ गोलोक साकेत की प्राप्ति नहीं होती, उसे वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होती है, वो निश्चित नरक जाता है यदि वैष्णव होकर शिवजी की निंदा करता है तो। अब फिर सुन लो, ये वैष्णवों के बारे में व्यास जी लिख रहे हैं। अब क्या लिख रहे हैं? शैवः पाशुपतो भूत्वा विष्णु निंदाम करोति यः रौरवे पच्यते घोरे यावदिंद्रास चतुर्दश। जो शैव होकर, लिंगायत होकर, पाशुपत होकर, वीर शैव होकर विष्णु निंदा करता है, वैष्णव की निंदा करता है, वो जब तक 14 इंद्रों का कार्यकाल है तब तक रौरव नरक में उसको पड़े रहना पड़ता है। ये हमारे बनाए हुए श्लोक नहीं है, इसलिए हम अध्याय श्लोक संख्या भी आपको बता रहे हैं। अन्नम ही प्राणिनाम प्राणाः प्रत्यक्षम सर्वदेहिनाम। प्रत्यक्ष प्राण अन्न ही हैं, इसलिए तस्मादन्न प्रदो यस्तु प्राणदस्स निगद्यते। अन्नदान सबसे बड़ा महादान इसलिए है क्योंकि अन्न ही प्राण है, इसलिए अन्नदान प्राणदान है, इसलिए अन्नदान सदा करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब महाराज जी इतने श्लोक हैं कि हम श्लोकों की चर्चा नहीं कर सकते, सैकड़ों श्लोक हमारे पास लिखे हुए हैं। इसलिए भैया वैदिक सनातन धर्म ही, वो वैदिक सनातन धर्म की भगवान शिव की जी उपासना की जो शास्त्रीय विधा है वही लिंगायत है, जहाँ गर्भिणी का भी संस्कार कर दिया जाता है, बच्चे के जन्म के बाद भी उसको शिव दीक्षा का संस्कार हो जाता है। और इतना ही नहीं, मरने के बाद भी उनको भूमि में विराजमान करके, स्त्री हो या पुरुष हो, और जो जीवन भर जिस शिवलिंग का पूजन किया उनके हाथ में रखकर, विलुप्त रखकर, भस्म रख करके
उन्हें भू समाधि दी जाती है। लोग कहेंगे ये क्या परंपरा है, अग्नि संस्कार नहीं भू संस्कार। बहुत ध्यान से सुने, अग्नि संस्कार के बाद 13 दिन का माने पूरा सूतक होता है 13 दिन का। त्रयोदशाह के बाद ही शुद्धि होती है। द्वादशा त्रयोदशा, दशगात्र एकादशा, दशगात्र एकादशा, द्वादशा त्रयोदशा, इसके बाद शुद्धि होती है। किंतु जल संस्कार और भूमि संस्कार में इतने लंबा सूतक नहीं होता है। सुन लीजिए, लिख लीजिए श्लोक, गरुड़ पुराण का श्लोक है। जलदाहे भवेद विष्णु, स्थलदाहे भवेद शिवः, अग्निदाहे भवेद प्रेतः, प्रेत कार्यस्तदुच्यते। जल में संस्कार करने से मृतक विष्णु रूप हो जाता है, भूमि में संस्कार करने से मृतक शिव रूप हो जाता है, और अग्नि में संस्कार करने से वो प्रेत रूप होता है। इसलिए दशगात्र तक उसको प्रेत कह करके ही पिंड श्राद्ध आदि दिया जाता है, बाद में फिर वो मुक्त होता है। अब लिंगायतों में परंपरा है कि वो सच्चे लिंगायत जो कट्टर, कि वो बिना शिवजी का अर्चन किए जल भी नहीं पिएंगे। तो भैया 2 दिन 3 दिन तो निकाल सकते हैं, फल खा करके कैसे भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन क्या इतना लंबा समय बिना खाए पिए निकाला जा सकता है? वे शिव पूजा से दूर होंगे नहीं, तो इसलिए 3 दिन में ही उनकी शुद्धि हो जाती है। पर शिवजी के प्रति अनन्य भक्ति होगी तो सूतक नहीं लगेगा। ये शिव पुराण में लिखा है, हमने दूसरे दिन की कथा में शिव पुराण में ये बात कही थी। खान पान शुद्ध रखना पड़ेगा, आचरण पवित्र रखने पड़ेंगे, तभी भगवान शिव प्रसन्न होंगे आपके ऊपर और आप पर कृपा करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ, लिंगायत कोई बुरा नहीं मानना हमारी बात का। लिंगायत परंपरा का व्यक्ति कितना सरल, सहज, निर्मल और उदार होना चाहिए, ये प्रेरणा श्री वेंकटेश स्वामी जी से लेनी चाहिए। आप परंपरा से लिंगायत हैं और दत्त भगवान विराजमान हैं, देवा दत्ता कीर्तन होता है, और जितनी आपकी शिव नाम में प्रीति है उतनी ही राम नाम में प्रीति है। जितनी प्रीति भगवान शिव में है उतनी ही प्रीति श्री पंढरीनाथ जी में है। ये है। जब पंढरपुर में भगवान आकर विराजे, इन्हीं ने बताया हमको, तो सब देवी देवता, बड़ी भीड़ लगी थी भगवान के दर्शन की। भोले बाबा दौड़े दौड़े आए दर्शन के लिए पंढरीनाथ जी के पंढरपुर में। तो पार्वती जी को कहा कि तुम्हारा वाहन सिंह है, सब भक्तों की भीड़ घबरा जाएगी शेर देख के, तुम यहीं रहो, बाद में दर्शन करना, भीड़ खत्म होने दो। तो पार्वती जी को दूर ही छोड़ दिया। नंदीश्वर को हनुमान जी के पास छोड़ दिया, वहां रहो तुम। गणेश जी, कार्तिकेय जी को भी छोड़ दिया और दौड़े, अकेले गए। सबको छोड़ दिया शंकर जी ने पंढरीनाथ जी के दर्शन के लिए, दौड़े गए। तो पंढरीनाथ जी इतने खुश हो गए भोले बाबा से, बोले आओ आओ, गले लगाया, उठा के सिर पे बिठा लिया। आज भी पंढरीनाथ भगवान के मस्तक पर साक्षात शिव जी विराजमान है। बोले आप हमारे मस्तक पर विराजो। आपने गंगा जी को जटाओं में रखा, हम आपको ही अपने सिर पे रखते हैं। आज भी उनका मस्तक शिवलिंग का मुकुट शिवलिंग ही है, और उन पर नित्य बिल्वपत्र चढ़ाया जाता है, त्रिपुंड धारण होता है, नित्य उनका अभिषेक होता है, रुद्र सूक्त से अभिषेक होता है। आज भी पंढरीनाथ जी के मस्तक पर शिव जी विराजमान है? हाँ, परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। हाँ, क्या करें, परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। ये है हमारे भारतवर्ष की उपासना पद्धति। तो हम पहले ही कह चुके हैं कि समय पूरा होता है
दिन पूरे होते हैं और कथा पूरी होती नहीं है। पर दूसरी बात हम ये कहते हैं कि कथा कभी अधूरी रहती नहीं है, कथा सदा पूरी होती है। क्यों? हम अपूर्ण की कथा कहें तो वो अपूर्ण रहेगी, और हम परिपूर्ण की चर्चा कर रहे हैं तो वो अपूर्ण कैसे रह सकती है? भगवान शिव तो स्वभाव से ही परिपूर्ण हैं, अनंत हैं, अखंड हैं, अभेद्य हैं, अछेद्य हैं, निर्गुण निर्विकल्प निष्कल निरंजन परब्रह्म स्वरूप हैं, परिपूर्ण हैं, परिपूर्णतमं शांतम। ऐसे भगवान शिव का मंगलमय स्वरूप है। तो उन भगवान शिव के संबंध में जो कह दिया जाएगा और जितना कह दिया जाएगा वह अपने आप में परिपूर्ण ही होगा। इसलिए आप लोग ऐसा समझें कि कथा अधूरी नहीं, कथा पूरी है। यद्यपि हमको स्वामी जी ने नहीं बोला कि आप 3-4 घंटे बोलो, और हमको फोन भी आ रहे हैं। हमारे जगदीश बाबू जी ने कहा कि आप ठीक नहीं कर रहे हो, लंबे लंबे बैठ रहे हो और बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, लगातार बोल रहे हो, ये ठीक नहीं है, फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हमने कहा तुम वहीं बैठो, अपना काम देखो, राम राम करो वहीं बैठ के। हमको बहुत आनंद आ रहा है और हमको स्वयं प्रसन्नता न होती यहाँ आने में, क्योंकि पिंपल गांव में जो आश्रम है इसको हम अपना आश्रम मानते हैं और स्वामी जी को अपना स्वामी जी मानते हैं, अपने ही संत मानते हैं, हमारे संत हैं ये। वैसे तो सब संत हमारे ही हैं, लेकिन इनके प्रति विशेष आत्मीयता का भाव है। आप सब स्वामी जी के नाते, भगवान के नाते आप सब हमारे अपने हैं, इसलिए हम अपने स्थान में आए हैं। ये हमारे अपने स्थान का उत्सव हो रहा है, इसलिए हमने इनसे पूछा भी नहीं। हमने कह दिया कि फिर जब भगवान 2-3 साल में जब योग बनाएंगे और आप सब हर्षपूर्वक तैयार रहेंगे ऐसे उत्साह से, तो फिर यहाँ से आगे की शिव पुराण की कथा हम फिर सुनाएंगे। पर जितने बढ़िया से हम यहाँ सुना रहे हैं ऐसे ही आगे भी हम सुनाएंगे। बस आप लोग धैर्य रखें और अच्छे संकल्प लेकर के जीना अच्छा है। बुरा संकल्प लेकर के तो जीना अच्छा नहीं, इससे तो मर जाना ठीक है। पर अच्छा संकल्प लेकर के लंबी आयु तक जीवित रहने का विचार रखना अनुचित नहीं है, ठीक है। इसलिए हम भले ही 3 क्षण का ठिकाना नहीं, पर हम फिर भी ऐसा भाव अपने मन में रखते हैं कि भगवान ऐसा अनुग्रह करें कि आगे की कथा हम लोग फिर कभी श्रवण करें। लेकिन अभी कथा कुछ देर तो होनी है, थोड़ी देर आप लोग कथा सुनेंगे। उसके पहले एक अभंग गाइए, आप गाइए, हम पीछे से गाएंगे। एक बात पहले बता दें, इस अभंग में श्री तुकाराम जी महाराज, जगतगुरु श्री तुकाराम जी महाराज संतों के प्रति अपनी हृदय से कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। इतने अधिक कृतज्ञ हैं श्री जगतगुरु तुकाराम महाराज, कहते संतों के उपकारों का मैं क्या वर्णन करूं। ये संतों का सबसे बड़ा उपकार क्या है? ये हमको सोने नहीं देते हैं, ये हमको सदा जगाते रहते हैं, सदा जगाते रहते हैं। इसलिए इनके प्रति हम क्या वर्णन करें। हम उन संतों को क्या दे सकते हैं जिससे उनके उपकारों से हम उऋण हो सकते। कभी संतों के उपकारों से मुक्त नहीं हो सकते। श्री तुकाराम महाराज कह रहे हैं कि अपने प्राण भी यदि हम, अपना जीवन भी यदि उनके चरणों में अर्पित कर दें तो वह भी थोड़ा है, हम उऋण नहीं हो सकते। क्यों? संत सहज बोलते हैं तो भी उनकी वाणी से जीवों के कल्याण की बात ही निकलती है। संत साधकों को कष्टपूर्वक सिखाते हैं, माने स्वयं कष्ट सहकर भी, पीछे पड़कर भी उनको सन्मार्ग पर लाते हैं। और तुकाराम जी कहते हैं कैसे? बोले संत और गाय में भेद नहीं है। जैसे गाय अपने नवजात बछड़े का चिंतन करती रहती है,
ऐसी संत भी अपने आश्रितों का चिंतन करते हैं, उनकी सार संभाल रखते हैं, उन पर कृपा करते हैं, उनको आकर के संभालते हैं। उन संतों के चरणों में हम केवल प्रणाम ही करते हैं।
सहज बोलणे हित उपदेश शिकवी